फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं पैराग्राफ रीडिंग। पैराग्राफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है दिवाली। दिवाली के ऊपर हम कॉम्पोजिशन करने वाले हैं, पैराग्राफ रीडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर उसके साथ में हम क्या क्या करेंगे, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है और पैराग्राफ रीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि इंपॉर्टेंट क्यों होता है, दिवाली का है पैराग्राफ, इसमें उसी की बातें आई होंगी। क्वेश्चंस कैसे हम तुरंत बना लेंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, क्या दिवाली हिंदुओं का बड़ा त्योहार है? यह कब आता है? हम दिवाली किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं? क्या हम मामा के गांव जाते हैं दिवाली सेलिब्रेशन के लिए? दिवाली के दिन क्या क्या किया जाता है? दिवाली किसका बड़ा त्योहार है? तो कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन से आप कुछ ही सेंटेंसेस के इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे, बाकी आप ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यदि आप पैराग्राफ रीडिंग हमारी टेक्निक की सहायता से करते हैं तो आप ना केवल इस तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे बल्कि उनके तुरंत आंसर्स भी देंगे और तुरंत आप किसी भी टॉपिक पर बोलने की भी शुरुआत कर देंगे। क्योंकि पैराग्राफ जब भी हम रीड करते हैं तो ना केवल ओनली ये रीडिंग होती है बल्कि यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर हो जाते हैं, हमें टेंसेस मालूम पड़ते हैं, ग्रामर समझ में आती है और हम तुरंत ही किसी भी टॉपिक पर बोलने लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली रोशनी का त्योहार है। इट इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल। ये एक बहुत बड़ा त्योहार है। नॉट ओनली हिंदूज बट अदर कम्युनिटीज ऑल्सो सेलिब्रेट इट जॉयफुली। ना केवल हिंदू, क्योंकि यहाँ पे नॉट ओनली का यूज हुआ है, ना केवल हिंदू बल्कि अदर कम्युनिटीज के लोग भी इस त्योहार को बहुत ही जॉयफुली सेलिब्रेट करते हैं। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। फॉल्स इन का मतलब होता है आता है, यहाँ पे गिरना नहीं होता, आता है। यह त्योहार अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है। पीपल्स क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेज एंड शॉप्स लॉन्ग बिफोर द फेस्टिवल अराइव्स। अराइव्स मीन्स होता है आना, डेकोरेट मीन्स होता है सजाना। अब देखिए, पीपल अपने घर को और दुकानों को क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं दिवाली आने के बहुत दिन पहले से। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द फेस्टिवल लास्ट्स फॉर 4 days। अब यहाँ पे लास्ट्स फॉर का मतलब होता है कि दिवाली 4 दिन का बड़ा त्योहार होता है। एवरीवन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सभी लोग इस दिन बहुत सुबह जल्दी उठते हैं। टेक सेंटेड बाथ। सेंटेड बाथ मतलब होता है किसी सुगंधित उपने से नहाते हैं। एंड लेट्स ऑफ क्रैकर्स। लेट्स ऑफ का मतलब क्या होता है? बर्न करना, पटाखों को जलाते हैं। क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखों को जलाते हैं। लेट्स ऑफ का मतलब ध्यान रखिए। विमेन ड्रॉ ब्यूटीफुल रंगोलीज इन फ्रंट ऑफ देयर होम्स। जो विमेन्स होती हैं वो अपने घर के आगे बहुत सुंदर रंगोली ड्रॉ करती है या बनाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइन को देखते हैं। द सेकेंड डे इज लक्ष्मी पूजन। जो दूसरा दिन होता है वो लक्ष्मी पूजन का दिन होता है और इसी दिन दिवाली होती है। पीपल वर्शिप लक्ष्मी। पीपल लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। द गॉडेस ऑफ वेल्थ ऑन दिस डे। ये लक्ष्मी को हम क्या बोलते हैं? गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की देवी बोला जाता है, इसलिए इसकी इस दिन पूजा की जाती है। द थर्ड डे इज ऑब्जर्व एज बलि प्रतिपदा। जो तीसरा दिन होता है उसको बलि प्रतिपदा के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। यहाँ पर ऑब्जर्व के प्लेस पर आप सेलिब्रेट भी कंसीडर कर सकते हैं। इट इज द हिंदू न्यू ईयर डे। ये हिंदुओं का, यहाँ से नए साल की हिंदुओं की शुरुआत होती है। पीपल विश हैप्पी न्यू ईयर। पीपल यहाँ इस दिन हैप्पी न्यू ईयर के रूप में भी एक दूसरे को विश करते हैं, हैप्पी दीपावली के रूप में भी विश करते हैं। टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो यहाँ पर हम फिर से देख सकते हैं, पीपल विश हैप्पी न्यू ईयर टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जो लोग हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को हैप्पी न्यू ईयर के रूप में एक दूसरे को विश करते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। दे सेंड ग्रीटिंग्स टू। वे यहाँ पर ग्रीटिंग भी भेजते हैं। इट इज द डे ऑफ मीटिंग, ग्रीटिंग्स एंड फीस्ट। ये दिन किसका होता है? एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे को ग्रीटिंग भेजने का और फीस्ट करने का, पार्टीज करने का। भाऊबीज इज ऑन द नेक्स्ट डे। जो भाऊबीज होती है वो अगले दिन आती है, नेक्स्ट डे आती है। सिस्टर्स विश लॉन्ग लाइफ टू देयर ब्रदर्स एंड ब्रदर्स गिव देम गिफ्ट। जो बहनें होती है अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और भाई उनको इसके बदले में गिफ्ट देते हैं। चिल्ड्रन आर द हैप्पीएस्ट ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल। बच्चे इस फेस्टिवल को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। दे गेट हॉलीडेज। उनको छुट्टियां मिलती हैं, स्कूल की छुट्टियां रहती हैं। दे गेट न्यू क्लॉथ्स। उनको नए कपड़े मिलते हैं। एंड गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स भी मिलते हैं। स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड इन एवरी होम। जो मिठाइयाँ होती हैं हर घरों में बनाई जाती हैं। चिल्ड्रन ईट स्वीट्स एंड मेक अ लॉट ऑफ फन। चिल्ड्रंस मिठाई खाते हैं और बहुत सारा फन करते हैं, एंजॉय करते हैं। दे हैंग पेपर लैंटर्न्स
वे पेपर लैंटर्न्स भी लटकाते हैं ऑन विंडोज, खिड़कियों पर एंड डोर्स, और दरवाजों पर पेपर लैंटर्न्स लटकाते हैं। दिवाली इज माय फेवरेट फेस्टिवल, दिवाली मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। तो चलिए यहाँ तो हो गया हमारी दिवाली की पूरी जानकारी मैंने आपको शॉर्ट में दे दी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, क्या आप उनको इंग्लिश में बना पाएंगे? क्योंकि आपको टाइम लग रहा है, आपने जो भी अभी तक टेंसेस पढ़े 2 घंटे में पढ़ लिए, बहुत सारे वीडियोस देख लिए, आप बोलेंगे मैम टेंस में तो हम ट्रेंड हो गए। तो तुरंत क्वेश्चंस बनाइए। दिवाली कब आती है? दिवाली नवंबर दिसंबर में क्यों आती है? किसके साथ में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं? हम क्या क्या करते हैं? विमेन्स रंगोली ड्रॉ क्यों करती है? रंगोली ड्रॉ कहाँ करती है? किसके साथ करती है? ऐसे अनगिनत क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकती हूँ, लेकिन आप, मुझे मालूम है, उसमें से कुछ ही सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, बाकी आप पूरे तरीके से नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि अभी तक आपने जो टेक्निक का यूज किया है वो केवल रटने वाली टेक्निक का यूज किया है। यदि आप हमारी टेक्निक से पढ़ते हैं तो आपको इस तरीके की एक्टिविटीज मिलती हैं, आप तुरंत उन एक्टिविटीज यूज करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नहीं पैराग्राफ की लाइन पर आते हैं, जो है दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। हिंदी में मतलब क्या? दिवाली रोशनी का त्योहार है। क्या दिवाली रोशनी का त्योहार है? कैसे बनाएंगे? तो देखिए क्या करना है आपको, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना उसको यहाँ पे रखना है। क्या दिवाली रोशनी का त्योहार है? आगे सेंटेंस एज इट इज रखना है। अब देखिए दिवाली किसका त्योहार है? लाइट से ना, तो दिवाली किसका त्योहार है? दिवाली रोशनी का त्योहार क्यों है? इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। हर WH से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जितने बनेंगे आपको उतने बनाने हैं। देखिए, व्हाई इज दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट? दिवाली रोशनी का त्योहार क्यों है? विच फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट? कौन सा त्योहार लाइट का त्योहार है? तो आंसर क्या आएगा? दिवाली। और देखिए नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, इट इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। हिंदुओं का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। क्या यह हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है? क्या करेंगे? देखिए इज यहाँ पे रखेंगे, इज इट द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ द हिंदू? हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? अभी यहाँ पर इट है ना, तो इट की जगह पर आप दिवाली कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, वो है बट ऑल इंडियंस सेलिब्रेट इट जॉयफुली। क्वेश्चंस बनाने से पहले आप मुझे बताइए ये किस टेंस का सेंटेंस है? क्या आपको समझ में आ रहा है? ये प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन ये उसमें भी पार्ट होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो हिंदी में मतलब क्या होता है? सभी भारतीय इसको बहुत जॉयफुली सेलिब्रेट करते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा बनेगा, क्या सभी भारतीय इसको जॉयफुली सेलिब्रेट करते हैं? इसको जॉयफुली सेलिब्रेट कौन करता है? कहां पर इसको जॉयफुली सेलिब्रेट किया जाता है? कौन से लोग इसको जॉयफुली सेलिब्रेट करते हैं? तो अनगिनत क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, आपको उनको केवल ट्रांसलेट करते आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या था? क्या इंडियंस उसको जॉयफुली सेलिब्रेट करते हैं? तो क्या के लिए आपको क्या लेना होगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आप यहाँ पर डू का यूज करेंगे। डू, अब डू के आगे डू ऑल इंडियंस सेलिब्रेट इट जॉयफुली। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। व्हाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, व्हाई इसको जॉयफुली सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो व्हाई का यूज करेंगे। व्हाई डू ऑल इंडियन सेलिब्रेट इट जॉयफुली? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू ऑल इंडियन सेलिब्रेट इट जॉयफुली? तो ऐसे WH की पूरी सीरीज यदि आपको याद हो गई तो आप तुरंत क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो WH कैसे लर्न करना है, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है, इसके लिए भी हमने अपने कोर्स में डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक और एक्टिविटीज का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं। इट फॉल्स इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर और नवंबर। यह त्योहार अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है। क्या यह त्योहार अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है? यह त्योहार कब आता है? यह त्योहार अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्यों आता है? कहाँ आता है? इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ, लेकिन आप क्या आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो तुरंत यहाँ पर देखना है। अब पहले तो आपको ये सोचना होगा ये किस टेंस का सेंटेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? ये तो समझ में आ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हमने तो 2 घंटे में पूरे टेंस पढ़े, अभी हेल्पिंग वर्ब याद नहीं आ रही, इसलिए तो बोलती हूँ 2 घंटे में मत पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जाइए। कि देखिए ये फॉल्स है ना, तो यहाँ से आपको क्या कंसिडर करना है? डू कंसिडर करना है। करेक्ट, आगे बनाओ। तो यहीं पर तो ये इसी तरीके की तो बेसिक मिस्टेक्स होती हैं जो हम कर देते हैं और एग्जाम में हमें कम मार्क्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ पर आपको डज करना होगा, डू नहीं करना होगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमने डज किया, डज इट फॉल्स इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर और नवंबर। आगे क्वेश्चन मार्क लगाने का ध्यान रखिए। सेंटेंस पूरा सही है, एग्जामिनर ने क्या किया? क्रॉस कर दिया। अब बोलेंगे मैम आपने तो ऐसा सिखाया था, लेकिन मैंने ये भी बोला था ना कि एस नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे डज आ गया है। तो कैसा बनेगा? डज इट फॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर? क्या ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है? यह अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्यों आता है? तो यहाँ पे केवल वाई लगाना है। वाई डज इट फॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर? देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, यह किस महीने में आता है? इन विच
विच मंथ डज इट फॉल। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेज एंड शॉप्स लॉन्ग बिफोर द फेस्टिवल अराइव। तो यहाँ पर एंड जहां पर आए वहां से सेंटेंस को अलग मान लीजिए। पहले हम इतना ही बनाएंगे, पीपल क्लीन, लोग घरों की सफाई करते हैं, इस पर बनाइए। क्या लोग घरों की सफाई करते हैं? डू पीपल क्लीन, लोग घरों की सफाई क्यों करते हैं? वाई डू पीपल क्लीन। अब आगे देखिए, लोग घरों की सफाई कब करते हैं? व्हेन डू पीपल क्लीन। इतना हो गया, सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब हम आगे आते हैं, एंड डेकोरेट देयर हाउसेज। अब देखिए यहाँ पर एंड है, इसका मतलब यहाँ पे हमें जो सब्जेक्ट लेना है वो हमें क्या लेना है? पीपल। अब देखिए, पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज, क्या लोग अपने घरों को सजाते हैं? डू पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज। एक क्वेश्चन बन गया। लोग घरों को क्यों सजाते हैं? व्हाई डू पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज। कब सजाते हैं? व्हेन डू पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगी किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करना है। मुझे मालूम है आपको प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि आपका बेस अच्छा नहीं है। यदि आप बेस को अच्छा करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलने में ट्रेंड होना चाहते हैं, ग्रामर को भी समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि ये सभी वीडियोस तो केवल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। बेसिक अच्छा होने के बाद में आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको इनका यूज करना है। इन सभी के लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा, जहाँ पे दो अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। एक है हमारा 60 to 90 डेज का अलॉन्ग विद 4 बुक्स कोर्स स्पोकन कोर्स है, और दूसरा है हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स। दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको ये दोनों ही कोर्स ट्रेन कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। और ये पैराग्राफ राइटिंग है, केवल 1-2 पैराग्राफ नहीं बल्कि मोर देन 100 पैराग्राफ्स आपके सामने आने वाले हैं। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए और हमारे साथ में प्रैक्टिस कीजिए और आप ट्रेंड भी हो सकते हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।